सकते। भारत की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बसपा का जो नाम तक लेने में खौफ खाते हैं वो एक दूसरे की भी टीम है। बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ कोई टीम नहीं। बहुजन समाज पार्टी अपने बहुजनों को राजा बनाने वाली पार्टी है, अपनी सत्ता खुद स्थापित करने वाली पार्टी है। इसीलिए हम समस्त बहुजनों का एक ही नारा है, भारत का संकल्प बसपा ही विकल्प। ये केवल दोगलेपन वाले सवाल केवल बसपा से ही क्यों? कभी कांग्रेसियों से पूछिए, कभी मनवादियों से पूछिए कि तुम्हारे कितने सांसद हैं, कैसे नहीं खत्म हो गई ये पार्टियां। आज उन सबको खौफ किससे है? आज वो क्यों गठबंधन बीएसपी के खिलाफ बना रहे हैं? गठबंधन में कौन आता है? कमजोर लोग आता है। झुंड में कौन आता है? जो कमजोर होता है। जैसे धरती पे सबसे शक्तिशाली हाथी होता है, ऐसे ही भारतीय राजनीति में सबसे शक्तिशाली इस समय वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी है, जिससे सब मनवादी खौफ में है। मोदी जी तक की भी हिम्मत नहीं है कि बसपा के खिलाफ एक शब्द भी कह सकें। ये गुजराती ठगों को भारत के सर्व समाज के बहुजन पहचान चुके हैं, उन्हें कोई चुनना नहीं चाहता और सर्व समाज के बहुजनों का बस एक ही संकल्प है, भारत का संकल्प बसपा ही विकल्प। बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टी है जो अकेले अपने दम पे, अपने बहुजन समाज के दम पे चुनाव लड़ रही है, सर्व समाज के बहुजनों के बल पर। अब बात कर रहे हैं भाजपा की, किसकी औकात नहीं है चुनाव लड़ने की, मतलब 400-450 सीट बता रहे हैं। वही भाजपा जो दावा कर रही है कि 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार। आप बात कर रहे हैं अभी माननीय आकाश आनंद भाई ने कुछ रैलियां की, केवल 25 रैलियां की अब तक, उसमें से भी कंप्लीट पूरी नहीं हुई है शायद। उसके बाद उनके सारे हवाई दावे हवा में गायब हो गए। अब क्यों नहीं बात करते वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की? अब क्यों नहीं बात करते वो हिंदू मुस्लिम की? अब क्यों नहीं और किसी तरीके की बातें करते हुए अब वो क्यों आ गए विकसित भारत पे? मैं पूछना चाहूंगा विकसित भारत वालों से, 20,000 करोड़ रुपया पत्थर की संसद बनाने पे लगाया, 20,000 करोड़ रुपया गंगा सफाई पे लगाया, कितनी साफ हो गई गंगा? बनारस की गंगा का बेटा बनकर आए थे ना। ये गुजराती ठगों को भारत के सर्व समाज के बहुजन पहचान चुके हैं, उन्हें कोई चुनना नहीं चाहता और सर्व समाज के बहुजनों का बस एक ही संकल्प है, भारत का संकल्प बसपा ही विकल्प। अब एक के साथ पूरे गुजरात को लपेट रहे, बोले गुजराती ठग पूरे गुजरात पे टारगेट कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, गुजराती ठगों ने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया है। आप बताएं ना, जो मनवादी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेसी हों चाहे वो भाजपाई हों, जिस कांग्रेस की हैसियत 2% वोट वाली कांग्रेस की हैसियत अमेठी और रायबरेली तक में चुनाव लड़ने की नहीं है, उसकी मुखिया अपनी सीट छोड़ के भागती हैं, सोनिया गांधी जी राज्यसभा राजस्थान। उसके युवराज अपनी सीट गिफ्ट में दे करके भागते हैं वायनाड। तो क्या वो उस कांग्रेस के भी पीछे लग्गू? उस कांग्रेस, जब वो कांग्रेस सबसे कमजोर, खत्म होती, समाप्ति के कगार पर पड़ी, मरणासन्न पड़ी कांग्रेस, और उसके पीछे लग्गू क्या खाकर जिता लेंगे? जिताने वाली अगर कोई पार्टी भारत में है तो बहुजन समाज पार्टी है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को और उसके एनडीए दलों को बेहद खौफ है। उसका नाम तक लेने में घबराते हैं मोदी जी। आप बात कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी लगातार ऐसी, मतलब तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं कि पीएम बनाएंगे बहन जी को। बहुजन समाज पार्टी इस बार जीत के आ रही है 24 में। आप जो है विधानसभा स्तर की बात करें या फिर दिल्ली की हम बात करें तो अभी जो निगम के चुनाव हुए थे उसमें भी आपका जो है आंकड़ा बिल्कुल भी सुपड़ा साफ हो गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ पर भी आपका जो है कहीं खाता नहीं खुला। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, वहाँ भी खाता नहीं खुला ज़्यादा कोई। राजस्थान में भी आप कुछ अच्छा जो है नहीं कर पाए। लोकसभा में कहाँ से उम्मीद कर रहे हैं? अच्छा, आपने तमाम चुनावों की बात की, लेकिन आपको ये नहीं जानकारी, बहुजन समाज पार्टी अक्टूबर 1996 से लगातार सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है? हाँ या ना? बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ रही थी। अब आए लोकसभा चुनावों पर। पिछले लोकसभा चुनावों में 10 सांसद किस पार्टी के पास थे? अगर 10 सांसद वाली पार्टी को अगर आप कहते हैं कि खत्म हो गई, कांग्रेस के कितने सांसद है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी के कितने सांसद हैं दिल्ली में? पूछा कभी सवाल उनसे? ये केवल दोगलेपन वाले सवाल केवल बसपा से ही क्यों? कभी कांग्रेसियों से पूछिए, कभी मनवादियों से पूछिए कि तुम्हारे कितने सांसद हैं, कैसे नहीं खत्म हो गई ये पार्टियां। आज उन सबको खौफ किससे है? आज वो क्यों गठबंधन बीएसपी के खिलाफ बना रहे हैं? भाजपा क्या है? 48 दल थे, इससे पिछले चुनाव में 48 दल थे, 10 दल छोड़ के भाग गए। सोचो, जिनके दल छोड़ के भाग गए अब 38 के साथ लड़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो कमजोर हैं। गठबंधन में कौन आता है? कमजोर लोग आता है। झुंड में कौन आता है? जो कमजोर होता है, जो कमजोर जानवर होता है वो झुंड में रहता है, जंगल में। बहुजन समाज पार्टी इस भारतीय राजनीति में अकेला हाथी है जो सर्वाधिक शक्तिशाली है। जैसे धरती पे सबसे शक्तिशाली हाथी होता है, ऐसे ही भारतीय राजनीति में सबसे शक्तिशाली इस समय वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी है, जिससे सब मनवादी खौफ में है। मोदी जी तक की भी हिम्मत नहीं है कि बसपा के खिलाफ एक शब्द भी कह सकें। क्यों नहीं बताते? अभी माननीय आकाश आनंद जी ने, परमादरणीय बहन जी ने लगातार अपनी रैलियों में इन सभी मनवादियों को घेरा है, इनकी सच्चाइयों को बताया कि इन्होंने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बनाने का काम किया, कटोरा हाथ में देने का काम किया, रोजगार क्यों नहीं दिया? हमारी पार्टी का साफ कहना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, ये 4 मुद्दे हैं। इन पे क्यों नहीं एक शब्द बोलते हैं ये लोग?
है हिम्मत तो इन पे एक शब्द बोले, एक शब्द तक नहीं निकलता। और हमारी पार्टी संविधान को, संविधान की मूल भावना अनुसार लागू करने वाली पार्टी है। और इस जब संविधान लागू हो जाएगा, सभी समाज के सभी तबकों को, सर्व समाज के लोगों को उनके वाजिब हक अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। और आपके वोटर्स तो कह रहे हैं कि बी टीम बन गई है बसपा, मायावती जो है अब डर गई हैं, उनसे बहन जी डर गई हैं, भाजपा से, मोदी से डर रही हैं, तभी जो है ना गठबंधन में आई और चुनाव भी एकदम साइलेंट तरीके से लड़ रही है बहन जी इस बार। क्या मतलब आपके ही वोटर्स कह रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर तमाम जो है पहले बीएसपी की जो डीपी लगाया करते थे, अब वो जो लोग कह रहे हैं कि मायावती जो है बिक गई हैं बीजेपी के हाथों। ये जो बी टीम वाली जो बात है, एक भी जमीन पर, ग्राउंड पर कोई भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी तो छोड़ो, जो बहुजन समाज के लोग हैं वो तक नहीं कह रहे। कहता कौन है? मनु मीडिया। ये सवाल आपका भी नहीं है, आपके मन का नहीं है, आपके दिल से निकला हुआ नहीं है क्या? नहीं ना, ये मनु मीडिया ने आप लोगों के दिमागों में भरा है बी टीम बी टीम बी टीम बी टीम। तो ये दोनों एक दूसरे की। आप बताएं, राहुल गांधी की जबरदस्ती सदस्यता खत्म करके हाईलाइट कौन करता है? भाजपा वाले। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज करके जबरदस्ती भ्रष्टाचारी बनिए केजरीवाल को हाईलाइट कौन करता है? भाजपा वाले। और सबसे ज्यादा ये मनुवादी एक दूसरे पर ही हमला करके हाईलाइट करते हैं एक दूसरे को। तो बी टीम कौन हुए? जो किसी का नाम नहीं लेते। भारत की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बसपा का जो नाम तक लेने में खौफ खाते हैं, वो दूसरे एक दूसरे की बी टीम है। बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ कोई टीम नहीं। बहुजन समाज पार्टी अपने बहुजनों को राजा बनाने वाली पार्टी है, अपनी सत्ता खुद स्थापित करने वाली पार्टी है। इसीलिए हम समस्त बहुजनों का एक ही नारा है, भारत का संकल्प, बसपा का। लेकिन अभी लोग विरोध ये भी कर रहे हैं कि बहुजन हिताय और अब जो है सर्वजन हिताय हो गया। इस नारे का भी लोग विरोध कर रहे हैं खुलकर, आपके ही लोग कर रहे हैं। हमारे कोई भी लोग नहीं कर रहे। जो पालतू चमचे, मनुवादियों के पालतू चिमचे हैं, उनका काम क्या है? चलते हुए हाथी पर भौंकना। उन चमचों को समझना चाहिए कि अगर हाथी पर भौंकोगे तब तक तो हाथी कुछ नहीं कहेगा। अगर कुछ ज्यादा ही आगे आगे आ गए, कहीं पैरों के तले रौंद कर कुचले ना जाओ, इससे बच के रहना। जो इस तरीके की बकवास करते हैं, फालतू बकवास करते हैं, उनको मेरी सीधी नसीहत है कि हाथी के पैरों के नीचे आके कुचल मत जाना। हम इतना ख्याल भी रखते हैं। अच्छा, 80 में से भाजपा कह रही है कि यूपी में 80 के 80 पार कर रही है वो, आपका कहाँ खड़ा खुल? आप गारंटी देते हो? हाँ, भाजपा गारंटी, मोदी गारंटी देती है। उनकी खुद की गारंटी नहीं है। मोदी जी की रैलियां कैंसिल हो रही हैं, योगी जी रोते हुए भाग रहे हैं, अमित शाह को सुनने लोग नहीं आ रहे हैं, जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों को पकड़ पकड़ करके भेजा जा रहा है रैलियों में। क्या ये सरकार का काम है? सरकार का काम नहीं है। अगर वो लोकप्रिय होते, आप जाके देखो बहन जी की रैलियों में लाखों लाख का जनसैलाब उमड़ के आता है। बहन जी की 2021 में रैली हुई, 11 लाख लोगों ने रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश में। क्या मोदी की हिम्मत है? कर ले दिल्ली में आमने सामने रैली। बहन जी से ज्यादा जनता किसी की रैली में नहीं आती। और ये रिकॉर्ड जीत में कब तब्दील करने वाले हैं रिकॉर्ड? इस बार आप देखेंगे दिल्ली की 7 सीटों पर एक तरफा बीएसपी बढ़ रही है, क्योंकि उसने सबसे ईमानदार, कर्मठ, मेहनती, पढ़े लिखे, आप देखो सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा इंजीनियर, सबसे ज्यादा वकील किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? सामाजिक कार्यकर्ता किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी से। इन मनुवादियों की औकात है क्या? क्या एक बात बताओ, इस देश में ये लोग कहते हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, ये तो खुद फिर तो जो 20% वाला अगर अल्पसंख्यक है तो ये तो महा अल्पसंख्यक है। 3% वाले तो महा अल्पसंख्यक है। तो 3% वालों की सारी सीटों पर टिकटें देते हैं, 20% वालों को भागीदारी नहीं चाहिए क्या? तो बहन जी ने, जिन लोगों ने, मनुवादियों ने नफरत की है दलितों और मुसलमानों से, इस बार दलित मुसलमान ने सोच लिया है कि इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे अपने वोट के माध्यम से। जय भीम, जय भारत, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प।